तो आज के इस लेक्चर में हम एक छोटे से इशू को फिक्स करेंगे जिसके लिए हमें बेसिकली अपडेट करना पड़ेगा राउटर परमिशन मॉडल को एंड उसकी एपीआई, जो कि हमने राउटर परमिशन ऐड करने की एपीआई बनाई थी और गेट करने की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बेसिकली मेरे को क्या इशू था और उसके लिए मैं क्यों अपडेट कर रहा हूँ। चलिए, तो देखिए मैं सबसे पहले इशू के बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या इशू है। यहाँ पर अगर हम आते हैं लॉगिन एपीआई में, तो यहाँ पर मैं लॉगिन एपीआई को जस्ट लॉगिन करता हूँ किसी यूज़र के साथ जिसको परमिशन एडेड है। जैसे इस यूज़र को जो है परमिशन एडेड है कुछ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट परमिशन थी इसको। अब यहाँ पर आइए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इसको कुछ परमिशंस आ रही हैं, जैसे परमिशन नेम है, परमिशन वैल्यू है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। बट क्या है कि यहाँ पर अगर मैं मॉडल्स में आता हूँ, जो कि है हमारा राउटर परमिशन मॉडल, क्या होगा कि जब हमें राउटर की परमिशन चाहिए होंगी तो परमिशन तो हमें मिल जाएंगी यहाँ पर, लाइक 0 1 2 3 करके ऐसे एरे स्टोर होगा। तो यहाँ पर देखिए परमिशन तो उसकी वैल्यू तो स्टोर है यहाँ पर। जैसे क्रिएट के लिए हमारा बेसिकली 0 है, रीड के लिए 1 है, सपोज करके जो हम चल रहे हैं बेसिकली वैल्यूज। बट यहाँ पर हमारी बेसिकली परमिशन नेम स्टोर नहीं है। तो परमिशन नेम स्टोर होना चाहिए या तो परमिशन आईडी स्टोर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम परमिशन आईडी स्टोर करके रखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा एडमिन जो है क्रिएट करता है परमिशंस, तो आपके परमिशन कलेक्शन के अंदर जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसने काफ़ी बेसिकली हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई थी। 4 यहाँ पर जो है बेसिकली परमिशंस हैं, जिसमें 2 डिफ़ॉल्ट हैं, 2 अनडिफ़ॉल्ट हैं। मीन्स समझ रहे होंगे आप अगर आप देखते आ रहे होंगे तो। यहाँ पर हमें बेसिकली परमिशन आईडी नाम का बेसिकली आप एक बेसिकली की ऐड कर रहे हो। यहाँ पर हमें बेसिकली परमिशन आईडी एज एन ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में स्टोर करनी होगी, जिससे कि हम क्या करें, परमिशन आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे, परमिशन नेम को गेट कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो जब सेट कर रहे हो, मीन्स जब एक राउटर परमिशन ऐड कर रहे हो, राउटर पर परमिशन ऐड करो, तो उसी टाइम पर आप क्या करें, परमिशन नेम असाइन कर सकते हो। बट ऐसा मत करिए, क्योंकि परमिशन नेम अगर एडमिन ने अपडेट किया तो उसके इसमें बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई थिंक हमें जो है परमिशन आईडी ही स्टोर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम टाइप रखेंगे इसका, जो कि बेसिकली हम रखेंगे mongoose डॉट स्केमा डॉट एंड आपका टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये बेसिकली हमारा टाइप रहेगा एंड यहाँ पर ये रिक्वायर्ड रहेगा ट्रू। एंड इसका जो बेसिकली मॉडल से कनेक्टिविटी हुआ है, मीन्स जो रेफरेंस होगा वो आपका होगा यहाँ पर। अगर हम आते हैं परमिशन मॉडल, तो परमिशन आईडी तो बेसिकली यहीं से एग्जिस्ट करती है, मीन्स परमिशन मॉडल के साथ। तो हमने यहाँ पर परमिशन मॉडल रेफरेंस में प्रोवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा काम सबसे पहला। सेकंड जो काम है, हमें एपीआईज अपडेट करनी है। जैसे अगर मैं दोनों एपीआईज ओपन कर लेता हूँ, लाइक गेट राउट्स ऐड राउटर करके थी, आई थिंक नीचे प्रोवाइड की हुई है मैंने। ऐड राउटर, हाँ ये रही, ऐड और अपडेट राउटर परमिशन। तो ये थी बेसिकली। एंड अगर मैं इसको सेंड करता हूँ अभी, तो फिलहाल में टोकन एक्सपायर्ड होगा, ठीक है, प्रॉपर है। यहाँ पर हमने गेट की भी बनाई थी, गेट पोस्ट है यहाँ पर, गेट राउटर परमिशन, हाँ ये रही। तो ये बेसिकली 2 एपीआईज हैं जिनको बेसिकली हमें अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऐड राउटर परमिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, परमिशन आईडी भेजेगा बेसिकली फ्रंट एंड साइड से। तो यहाँ पर हमें बेसिकली उसको रिक्वायर्ड भी करना होगा, क्योंकि अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम इसके बेसिकली राउट्स में आते हैं, एडमिन राउट। एंड यहाँ पर जो आपका राउट है वो है आपका ऐड राउटर परमिशन, जिस पर बेसिकली ये वैलिडेटर लगा हुआ है। अगर हम आते हैं अपने हेल्पर्स के अंदर, एडमिन वैलिडेटर में अगर सर्च करता हूँ मैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या करता हूँ, किसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हम की का नेम रखेंगे, लाइक परमिशन आईडी करके, परमिशन अंडरस्कोर आईडी। ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पर आईडी आएगी एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और यहाँ पर जो है हम परमिशन आईडी इज रिक्वायर्ड एंड परमिशन आईडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, वैलिडेटर लग गया है। बाकी आप एम्प्टी नहीं भेज सकते हो अगर हम यहाँ से भेजेंगे। तो अभी फिलहाल में हमें जो है टोकन यहाँ पर जो है पास करना होगा। तो टोकन हम इसका पास कर लेते हैं। तो हम इसका टोकन पास नहीं कर सकते क्योंकि ये एडमिन नहीं है। अगर आप ट्राई भी करोगे ना, तो आपको एक एरर देखने को मिलेगी अगर हम जस्ट
ट्राई करते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। वीआरआर आपका टोकन एंड सेंड करते हो आप, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे इसे। देख सकते हो यहाँ पर यू हैव नॉट एक्सेस दिस राउट, तो हमें एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडमिन को ऑन कमेंट करते हैं एंड यहाँ से हम इसका टोकन उठाएंगे अभी। तो टोकन हमें मिल गया है। तो यहाँ से हमने टोकन तो ले लिया, अब यहाँ पर हमें टोकन पास करना है। और यहाँ पर यार ये हमने टोकन प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर परमिशन आईडी फील्ड रिक्वायर्ड मांगा हुआ है, तो एम्प्टी पास नहीं कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम आते हैं, परमिशंस था आई थिंक हमारे को, परमिशन पर ही यहाँ पर देख सकते हो हम जो है ऐड कैटेगरी को बेसिकली ऐड कर रहे थे राउटर को। तो यहाँ पर जो है परमिशन आईडी बेसिकली हमारे कैटेगरी बेसिकली उसको जानी चाहिए थी परमिशन को, बट यहाँ पर कोई परमिशन ऐसी एडेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक राउट से परमिशन ऐड कर ही लेते हैं, लाइक ऐड परमिशन करके है यहाँ पर, ये रहा ऐड परमिशन बाय एडमिन। तो मैंने ओपन कर लिया राउट जिससे कि हम परमिशन ऐड कर पाएंगे इजिली। तो यहाँ पर हम ये जो टोकन था ये हमने कॉपी किया और हम इसमें पास कर देते हैं, लाइक यहाँ हेडर के अंदर। और हम इस परमिशन का नेम रखेंगे लाइक कैटेगरी, मीन्स कैटेगरी परमिशन नेम रख दिया है। डिफ़ॉल्ट में हम 0 रखेंगे, ये डिफ़ॉल्ट में किसी को सेट नहीं होनी चाहिए परमिशन। तो यहाँ पर ये एडेड हो चुकी है, ये आईडी है इसकी। तो अगर यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है कैटेगरी आईडी एग्जिस्ट हो चुकी है, ये रही कैटेगरी आईडी और ये इसकी आईडी है। तो जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और अपना आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली रोल 2 रख लो या आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको रोल सही लगता है। बाकी अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये बेसिकली आपका परमिशन है, लाइक आप चाहो तो एक परमिशन प्रोवाइड कर दो, चाहे कितनी भी परमिशन प्रोवाइड कर दो, वो आपके ऊपर एडजस्ट करता है। बट ये ऐड का है तो क्रिएट है, मीन्स 0 हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ इसको, लाइक मैंने सेंड किया। तो देखते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है अगर आप आओगे तो लाइक हमने बेसिकली वैलिडेटर में तो कर दिया, नीचे उसमें काम नहीं किया हमने। लाइक अगर यहाँ पर आओ आप, परमिशन आईडी जो है गया ही नहीं यहाँ पर। तो परमिशन आईडी तो हमें भेजना पड़ेगा। तो राउटर कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमने ऐड का बनाया हुआ था, ऐड राउटर परमिशन। तो यहाँ पर हमें परमिशन आईडी तो एग्जिस्ट करवानी ही पड़ेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसमें राउटर परमिशंस में जाते हैं, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अपना परमिशन आईडी ऐड करना होगा, मीन्स परमिशन आईडी यहाँ निकालना भी होगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से तो यहाँ पर मैंने निकाला और यहाँ पर जो है मैंने परमिशन आईडी निकाल करके यहाँ पर मैं एंटर भी करवा देता हूँ, मीन्स इंसर्ट अपडेट करवा देते हैं। तो अभी ये जो है परफेक्ट चलेगा। लाइक अगर हम जस्ट अब सेंड करते हैं तो हाँ क्रिएट हो चुका है। लाइक अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपका परमिशन आईडी आ चुका है, ये परमिशन आईडी है। अब हमारा ऐड का तो बेसिकली फिनिश हो गया। अब हमारा रहता है गेट में। गेट में क्या होगा, इस परमिशन आईडी के बेस पर हमें परमिशन नेम मिलना चाहिए बेसिकली रिलेशन में, एज अ हम पॉपुलेट यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम गेट राउट परमिशन, ये रहा गेट राउटर परमिशन। तो यहाँ पर अब हम टोकन प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले। तो टोकन यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अरे गेट राउटर परमिशन एंड यहाँ पर हमने टोकन प्रोवाइड किया, आई थिंक प्रोवाइड कर दिया क्या, नहीं कॉपी पेस्ट होना था, हाँ हो गया। एंड यहाँ पर मैं जैसे लाइक लिखा मैंने गेट कैटेगरी, सॉरी ऐड कैटेगरी मेरा राउटर एंड पॉइंट है, इसकी मेरे को परमिशंस दे दो जो भी इसके ऊपर थी। तो लाइक अब हम आते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या करता है ये, जस्ट नॉर्मल अगर हम सेंड करते हैं यहाँ से, तो अभी जो हमें बेसिकली आउटपुट दे रहा है, हमें परमिशन आईडी दे रहा है ओनली, उसका बेसिकली डेटा नहीं दे रहा है कि कौन सी परमिशन एडेड है। तो हमें यहाँ पर डॉट पॉपुलेट यूज़ करना होगा। जस्ट हम फाइंड कर रहे हैं ना, फाइंड के बाद जस्ट हम यूज़ करेंगे पॉपुलेट। पॉपुलेट में हम जो है अपना परमिशन आईडी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि बेसिकली मैंने मॉडल में अभी डिफाइन किया था, परमिशन अंडरस्कोर आईडी। तो ये बेसिकली अब उसे परमिशन मॉडल में से डेटा लेकर के आएगा। तो अभी बेसिकली रिस्टार्ट हो रहा है सर्वर।
तो हाँ हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो परमिशन आईडी में क्या डेटा आ रहा है, आईडी मिल रही है, परमिशन नेम मिल रहा है, जो कि हमने कैटेगरी ही उसको असाइन किया था, कैटेगरी आईडी। तो अभी प्रॉपर है, तो अभी कोई पंगा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। बाकी हम आगे बात करेंगे। आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं था कि बेसिकली मेरे को क्या मसला था, मीन्स क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर देखिए लाइक लॉगिन में क्या हो रहा था मेरे को, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे को यहाँ पर जो है परमिशंस मिलती थी, बेसिकली इस केस में नहीं है, एडमिन के साइड में, बट उस केस में थी, यूज़र नॉर्मल यूज़र या कोई और यूज़र होगा, तो उस केस में परमिशन नेम आ रहा था। बट जब मैं जो हमारे कॉमन राउट्स हैं, अगर मैं कॉमन राउट्स के पास आता हूँ, जब मैं इनके ऊपर वेरिफिकेशन करूँगा, तो जो हमारा मिडलवेयर कॉल होगा वो क्या करेगा, इस राउट का बेसिकली क्या करेगा, परमिशन चेक करेगा। तो परमिशन तो बेसिकली हमारा वैल्यू तो उसमें स्टोर थी, बट परमिशन नेम स्टोर नहीं था। तो अब क्या है, हमने ऐड कैटेगरी के ऊपर या हमारे जितनी भी कैटेगरी बेसिकली राउट्स रहेंगे उनके ऊपर हमने परमिशन आईडी भी सेट कर दिए कि इस राउट को इस ये वाली परमिशन नेम असाइन है या परमिशन आईडी असाइन है, और ये बेसिकली वैल्यूज रहेंगी। ऐसा करके हमारा बेसिकली लॉजिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आगे एक एपीआई और क्रिएट करेंगे, रिफ्रेश परमिशंस, देन हम मिडल वेयर अप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू।